सोचिए, 5 लाख जवानों की सेना हो, 20 कमांडर शामिल हो, इसके बाद भी कोई राजा बंधक बना लिया जाए। हैरान करने वाली बात है ना? हो भी क्यों ना, ऐसा ही हुआ था टुमू किले के एक सेना में, जहां पर जवान अफसर, 20 कमांडर, अनुभवी फील्ड मार्शल, फिर भी 22 साल के युवा राजा को दुश्मन बंदी बना ले गए। सीधे तौर पर इसे दुश्मन की जीत कहेंगे और दुश्मनों को घेरने की कमजोर रणनीति, सैन्य लीडर्स में जोश की कमी माना जाएगा। ऐसा राजा जो अपने फील्ड मार्शल की सलाह पर अपने भाई को सत्ता सौंपकर लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा हो। कम से कम उसके जोश, उसकी मेहनत, ईमानदारी और राज्य और अपनी प्रजा के प्रति वफादारी से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व इतिहास में टुमू किले का युद्ध इसी की जीती जागती मिसाल है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है साल 1449 की, जब उस वक्त मिंग और आज का चीन, इस पर एसएन ताइशी ने 3 तरफ से हमला बोल दिया। एसएन खुद भी एक मोर्चे पर डटे हुए थे। मिंग के फील्ड मार्शल वांग जैन को जब पता चला कि उन पर आक्रमण हो गया, तो ऐसे में अपने 22 वर्षीय युवा और उत्साह से लवरेज किंग को आनंद फानन में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार कर दिया। ये वो समय था जब चीन के पास उस जमाने में भी 5 लाख की सैन्य शक्ति हुआ करती थी। युद्ध का नेतृत्व कर रहे 20 से ज्यादा जनरल थे और युद्ध में जैन सर्वोच्च कमांडर था। यहाँ पर अल्साई सेना को अनियोजित तरीके से इकट्ठा किया गया। तब तक एसएन की सेना चीन की महान दीवार पार करके अंदर पहुंच चुकी थी। दुश्मन सेना ने 3 अगस्त 1949 को यांगहे नाम की जगह पर चीनी सेना को पूरी तरह कुचल डाला। अब इधर किंग ने अपने सौतेले भाई झुकियू को शासक बनाया और खुद निकल पड़े दुश्मन को घेराबंदी करने, उनकी घेराबंदी करने। उन्हें जुयांग दर्रे से होते हुए जुआनफू दीवार के जरिए दुश्मन को घेरना था। जब तक किंग दर्रे तक पहुंचे तब तक तैनात अफसर उन्हें वापस बीजिंग जाने के लिए मनाने लगे। वे चाहते थे कि किंग वापस चले जाएं। सेना अपना काम करने लगी, लेकिन यहाँ एक बार फिर से चीफ मार्शल वांग जैन सामने आए और अपने ही मातहतों की बात को खारिज कर दिया। उधर सेना एक बार फिर यांगहे पहुंची तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। लाशों के ढेर लगे थे, दूर दूर तक खून ही खून फैला हुआ था। 18 अगस्त को किंग अपनी टीम के साथ दातांग पहुंचे तो वहां पर मौजूद कमांडर्स ने वांग जैन को एक नई कहानी बताई। कहा गया कि आगे दूर दूर तक फैले मैदान में लड़ाई खतरनाक होने वाली है, लेकिन अभियान हमारी विजय सुनिश्चित करेगा। वहां से यह टुकड़ी वापस मिंग की ओर बढ़ी। आपको बता दें, मिंग आज का चीन है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। फील्ड मार्शल वांग जैन ने उसी रास्ते से लौटने का फैसला लिया जहां पर आए थे, जिधर से वे आए थे। एक सप्ताह बाद किंग के नेतृत्व में चल रही सेना की ये टुकड़ी जुआनफू पहुंच गई। यहाँ उतरी युवान की सेना आधम की और काफिले में पीछे चल रही टुकड़ी हमला बोल दिया। खून खराबा यहाँ पर हुआ। इस दल को नष्ट करने के लिए दुश्मन आगे बढ़ी। दल को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, नष्ट कर दिया गया, इसके बाद दुश्मन सेना ने पीछे चल रहे घुड़सवार सेना की टुकड़ी को भी तितर बितर कर दिया, मार डाला। किसी तरह बचते बचाते शाही सेना 31 अगस्त को टुमू किले पहुंच गई और वहीं डेरा डाल दिया। वांग जैन के सहयोगियों ने सुझाव दिया कि सम्राट को हुआलाई में सुरक्षित पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वह शहर दीवारों से सुरक्षित है और टुमू किले में मात्र 45 किलोमीटर दूर है। वांग जैन ने सहयोगियों के इस सुझाव को हमेशा की तरह खारिज कर दिया। वांग जैन का फैसला अंतिम था। शाही सेना ने भी यहीं पर अपना डेरा डाल दिया। उधर एसएन को जैसे ही पता चला कि किंग टुमू किले में डेरा डाले हुए हैं, उसने 1 सितंबर को मिंग सेना को चारों ओर से घेर लिया और बातचीत का प्रस्ताव दिया। उस जमाने में राजा को काबू में करने का मतलब था उसका पूरा राज काबू में होता था। एसएन सेना को यह पता था कि मिंग किंग यहीं के हैं। ऐसे में उसने बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया। फील्ड मार्शल वांग जैन ने इस प्रस्ताव को अनसुना कर दिया, जैसा हमेशा से करता आया था। नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर से एसएन की सेना और किंग की सेना आपस में भिड़ गई। इस लड़ाई में एसएन खुद नहीं था, लेकिन उसके जवानों ने मिंग सैनिक को लगभग समाप्त कर दिया। दुश्मन सेना ने हथियारों एवं कवच के कब्जे में लेकर मिंग सेना के कई जनरल भी इस लड़ाई में
मारे गए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सैन्य अफसरों की अक्सर जो कहासुनी हो जाती थी और जो सैन्य अफसर थे वो मनमानी करते थे। मनमानी करने वाले वांग जैन को उनके ही सहयोगियों ने मार डाला था। फील्ड मार्शल और सीनियर जनरल्स के मारे जाने के बाद बचे कुछ सैनिकों ने हथियार डाले। दुश्मन सेना ने किंग को पकड़ लिया और एसएन के शिविर लेकर जुआनफू के पास ही था। अब एसएन ने किंग की वापसी के बदले मिंग से सौदेबाजी शुरू की, लेकिन मिंग में मौजूद कमांडर यू कियान ने उसकी एक ना सुनी और बीजिंग की रक्षा करने में कामयाब रहे। सबने मिलकर जो किंग थे उनकी ओर से नियुक्त शासक झू क्यू को सम्राट यहाँ पर घोषित कर दिया। क्यू किंग के सौतेले भाई थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इसलिए एसएन ने नहीं सुनी उनकी, क्योंकि किंग के आते ही कुर्सी छोड़नी पड़ती। एसएन ने 4 साल बाद किंग को रिहा कर दिया। बीजिंग लौटते ही उनको नजरबंद किया गया और उधर एसएन की सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। आरोप था कि हाथ में आए किंग के बावजूद एसएन सौदेबाजी कर रहा था। 1455 में एसएन की भी हत्या हो गई। 2 साल बाद किंग तख्ता पलट के माध्यम से अपने सौतेले भाई को हटाकर फिर सिंहासन से वापस कर लिया गया। यह लड़ाई इसलिए इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि वांग जैन की जो अदूरदर्शिता थी, अनियोजित सैन्य तैनाती थी, अति उत्साह था, अति आत्मविश्वास था, इन सब से होने के बावजूद राजा समेत पूरा राज्य संकट में आ गया था। बहरहाल टूम किले की इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।